हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी पर। चलिए आगे चलते हुए प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। ये हमें चिन्ह का चयन करके उत्तर लाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, 25, 5, 17, 9 इन सब को कर 133 लाना है। अब हमें ऑप्शन ए देता है गुणा घटा डिवाइड, मतलब कि यहाँ गुणा रख दें, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ भाग कर दें, क्या 133 आ जाएगा उत्तर। देखते हैं, गुणा करा, माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया, 125 माइनस 17 प्लस भाग 9। ठीक है, अगर हमने 17 में भाग 9 कर दिया तो हमारा तो उत्तर आने का ही नहीं है, पॉइंटों में चला जाएगा। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है, प्लस। भैया एक बात देखो, हमें 133 बनाना है। 133 किस तरह से बन सकता है, या तो यहाँ इसकी गुणा हो रही हो, या यहाँ गुणा होकर कुछ यहाँ माइनस हो रहा हो। ठीक है, पर ऑप्शन में हमें सिर्फ गुणा या तो ए में दे रखी है या डी में दे रखी है। हमारे को इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, इसलिए हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये देखिए, गुणा क्या चाहिए, यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए। हम ऑप्शन में देखेंगे पहले या आखिरी में गुणा कहाँ दे रखी है, सिर्फ डी ऑप्शन में दे रखी है स्टार्टिंग में गुणा, और कहीं नहीं। तो हम डी ऑप्शन को लेके चलेंगे, गुणा प्लस माइनस। 25 गुणा 5 प्लस 17 माइनस 9, क्या हमारा उत्तर बनेगा। 25 पंजे 125, 17 में से 9 गए 8, हमारा 133। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है, जोड़ गुणा जोड़ घटा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। भैया 2 अंकों की संख्या क्या होगी, अगर देखो संख्या है 11, ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 10 × 1 + 1, ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर अंक एक तो x मान लिया, एक y मान लिया, तो इसे लिखेंगे कैसे, 10 × y + x, संख्या होगी 10y + x। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको। क्या कहता है, संख्या के अंकों का जोड़ 13 है, तो अंक कौन कौन से हैं, x + y, दोनों का जोड़ 13 दे रखा है। आगे क्या कहता है हमसे, अगर संख्या बदल दी, संख्या दी हमारी 10y + x, और इसको हमने बदल दिया तो 10x + y होगी। बदलने के बाद क्या कहता है, 27 से घटती है, तो यहाँ 27 जोड़ देंगे। भैया इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। x = 13 - y, x की जगह 13 - y लिख दो, 10y + x था 13 - y, 10 x की जगह लिख दिया 13 - y + y + 27। कोई दिक्कत यहाँ तक, सोल्व कर रहे हैं। यहाँ बचेगा 9y + 13, 130 - 10y + y + 27, माइनस का 9y इधर, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 18y = 130 + 27 माइनस का 13, 130 + 14 144, y आ जाएगा हमारा 8, x हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। संख्या क्या आती है हमारी, 10y + x, y 8 x 5, संख्या आएगी हमारी 85। पर हमसे क्या पूछा है, जो बदली हुई संख्या है, बदली हुई इसकी उल्टी हो जाएगी, उत्तर आ गया हमारा 58। कोई दिक्कत आपको। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु की अंकित मूल्य 160 रुपये रख दी। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया 160 क्या है, MRP। ठीक है, उसने दिया 10%, 10% क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है, आगे क्या कहता है, उसे जो मूल्य 10% डिस्काउंट देने के बाद में अमाउंट आ जाएगी, जो अमाउंट आ गई 144। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, बोले तो SP। हमसे पूछा, अरे हमें बताया प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो SP कितना होगा, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। क्रय मूल्य हमें पता है 100% होता है, अब 20% का लाभ, विक्रय मूल्य हो गया 120%, 120% की वैल्यू 144। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य की
क्रय मूल्य होगा 100% निकाल लेंगे। अगर 120 की वैल्यू 144 है तो 100% होगा 120। ठीक है, कैसे सोल्व हुआ? 144 गुणा 100 बटे 120। कोई दिक्कत यहाँ तक? उत्तर आया हमारा 120। ठीक है, अगला प्रश्न, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। भैया पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर। एक खंभा बता रखा हमें 12 मीटर का खंभा, एक बता रखा हमें 17 मीटर का खंभा। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है? उनके शीर्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। भैया शीर्ष की दूरी ये 90 डिग्री पर हो गई, ये भी हमने एक ये बना दिया। यहाँ तक ये 12, ये कितना बचा? 5 मीटर, ये 90 डिग्री, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर, हमें ये निकालना है। तो हमें पता कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होगी हमारी कर्ण, बेस होगा आधार, परपेंडिकुलर होगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस है, हमें पता बेस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 12 का 144, 5 का 25, ये आ गया हमारा 169। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आ गई हमारी 13। हमें यही दूरी निकालनी थी कि इनके ऊंचाई पे कितनी दूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न, 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। भैया 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 के एसपी के बराबर है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ 30 का हो रहा है, 30 मेजों के बराबर। प्रॉफिट 30 का कितने पे? 90 पे, गुणा 100, 3, 100 बटे 3, 33, 1/3%। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर के से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। भैया देखियो जरा, ये 45, 35, ठीक है, 45 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे गए हैं चारों तरफ से। यो हिस्सा काट दिया हमारा। ठीक है, चारों तरफ से। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछा है बची हुई जो चादर बच गई उससे अगर हम एक खुला बॉक्स बनाए तो उसका आयतन कितना होगा। भैया खुला बॉक्स कितनी साइड बच गई है? 45 पूरी थी, 5-5 निकल गई, 35 बच गई। ये 35 थी, 5-5 निकल गई, 25 बच गई। अब रही बात हाइट की, हाइट कैसे होगी? भैया ये देखो 5 इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इक्वल जा रहा है, तो ये 5 ही होगी हाइट। तो हाइट आ गई हमारी 5। निकाल लेंगे 35 गुणा 25 गुणा 5, 35 पंजे 175 गुणा 25, 125 की गुणा करी 25 में, आया है 4375 सेंटीमीटर क्यूब हमारा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल, 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। भैया 8 के प्रथम 20 गुणांक क्या मतलब है? गुणांक क्या है? 8 के मल्टीपल 8, 16, 24, प्रथम 20 पूछे हैं तो 8 गुणा 20। ठीक है, आखिरी होगा 160। हमसे इन सब का एवरेज पूछा गया है। एवरेज क्या होगा? सबको ऐड करके डिवाइड बाई नंबर हो, सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, सम क्या होगा सबका? 8 प्लस 16 प्लस अप टू 160 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 20 है। सम कैसे निकालेंगे इसका? 8 के सब मल्टीपल हैं, तो अगर सब में से हम 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20 तक बचेगा, अपॉन 20। ये दिख रहा है आपको? फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर है ये। इनका सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? ये 20 है, 20 प्लस 1 अपॉन 2, इनका सम कितना आ जाएगा? 10।
21 210, ठीक है, इनका सम आ गया 210। अब हम निकाल लेंगे 8 इंटू 210 अपॉन 20, कोई दिक्कत, 4, उत्तर आ गया हमारा 84, औसत है हमारा 84 इनका। यदि x 393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। भैया 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ओड प्लेस PLAC माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ओड नंबर पे और इवन नंबर पे जो जो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए जब वे संख्या विभाजित होंगी। मतलब कि अगर देखो आप 121 है, ओड पे कौन कौन सी है, 1 और 1 2, इवन पे कौन सी है 2, डिफरेंस आया 0, इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। ऐसी ले लो 1331। ओड पे कौन कौन सी है, 1 और 3, इवन पे ये वाली है, इसका भी सम 4, इसका भी सम 4, डिफरेंस 0, ये भी 11 से विभाजित है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे हम क्या दे रखा है हमें, x की जगह अब ओड पे 3 और 3 है, 3 + 3 6, इवन पे कितना है 9 + x। अब भैया 9 को हम 0 तो बना नहीं सकते, 6 से बड़ा है ये, तो 6 से बड़ा ई माइनस तो आने का नहीं है, प्लस में आएगी इंटीजर। तो अब ऐसा क्या करें जो इनका डिफरेंस 11 आ जाए, 6 में क्या ऐसा जोड़ दें, 6 में 11 जोड़ देंगे तो इनका डिफरेंस 11 आ जाएगा, 17, इनका आना चाहिए सम 17। तो x की वैल्यू आ गई 8। अगर हम यहाँ 8 रख दें तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, अब ये देखिए 3 + 3 ओड नंबर पे ये है तो 6, इवन पे कौन कौन से हैं 8 और 9 17, इनका डिफरेंस क्या आया है 11। मैंने क्या बताया था आपको, अगर डिफरेंस इन दोनों प्लेस का या तो 11 आए या 0 आए, जब भी वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है, ठीक है। अगला सवाल 13, 19, 21, 22 का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना भैया हमें 13 का, 19 का, 21 का, 22 का। अब भैया एक बात बताओ, इनमें आपको कोई फैक्टर दिख रहा है एक दूसरे का कोई सा भी? जब इनमें फैक्टर नहीं है तो हमें तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबके एलसीएम निकालने के लिए। इनकी गुणा करके जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 114 114। चिन्हों का उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। 84 12 5 और 6, 84 12 5 6, इनसे उत्तर आना चाहिए 41। भैया अगर 41 लाना है हमें तो सीधी सी बात है यहाँ डिवाइड होगा। अगर यहाँ डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आ सकता है, वरना कुछ भी कर लेना आप, ये 41 नहीं आने का, ठीक है। हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में डिवाइड है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 में हमें डिवाइड दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड के बाद में हमें गुणा दे रखा है, फिर जोड़ दे रखा है, गुणा जोड़। अब देख लो अगर हमारा आंसर आ रहा है बोर्ड मास से करके 12 7 84 गुणा 5 जोड़ 6 35 + 6 41, क्या हमारा उत्तर बन गया? तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। यदि ट्राइंगल ABC तथा DEF समरूप त्रिभुज है जिसमें BC 4 सेंटीमीटर EF 7 सेंटीमीटर है और ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया ABC ट्राइंगल DEF समरूप त्रिभुज है, ये समरूप मतलब कि ABC सिमिलर है DEF के, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया है, BC 4 है और EF है 7। अरे ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 144, हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का। कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है अगर दोनों ये समरूप हैं तो BC अपॉन EF
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, बी सी हमें पता है 4, ई एफ 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 144, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ सोल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 144 गुणा 7 बटे 4, 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 36 गुणा 7 252। उत्तर आ गया हमारा 252। ठीक है बच्चों, इस पेपर का आखिरी सवाल 3.26 गुणा 7.2। कुछ भी नहीं है, बताओ कुछ क्वेश्चन है क्या ये? हमसे मल्टीप्लाई तो सीधी सीधी पूछी है, कर लेंगे। अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक करनी है तो 3.6 7 इंटू 0.2 कर लो। ठीक है, 7 से इसकी करी, 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 7 तिया 21 और 1 22 गुणा इसकी इसमें कर ली 6 दूनी 12 और 4 और 1 5, 3 दूनी 6। अब देखो पॉइंट 2 और 1 3, 3 इसके पीछे तो पॉइंट यहाँ गया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, हमारा उत्तर आ गया 2, 7 7 से 14, हासिल लगा 1 3 2, 23.472। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम दूसरा पेपर सोल्व करेंगे।